देखो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसमें दो बॉडी आपको दिखाई दे रही M1 और M2। ये वाला ले लेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन होगा A1 और इस बॉडी का एक्सीलरेशन होगा A2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जितनी बॉडी उतने लेने हैं हमें एक्सीलरेशन, ठीक है ना। यहाँ पर दो बॉडी आपको दिखाई दे रही है तो दो एक्सीलरेशन हो गए, M1 और M2। सॉरी, M1 का एक्सीलरेशन A1, M2 का एक्सीलरेशन A2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, x1। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी रेफरेंस पॉइंट से, x2, ठीक है। अब लेनी है ये वाली डिस्टेंस, इसको ले लो x3 और इसको आप ले लो x4, ठीक है। इतना ये हो गया x1, ठीक है। ये वाला हो गया x2, x3 और x4, ठीक है। यहां तक बेटा समझ में आ रहा है इतना? हाँ, अब आपको क्या करना है, A1 और A2 में निकालना है रिलेशन, ठीक है। अब आप ये देखो रस्सी कितनी है टोटल, 1 2 3, तीन रस्सी हैं तो तीन इक्वेशन यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रोप की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट रोप, ठीक है, क्या होगा, x1 प्लस x3 इक्वल टू L1, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप इज L1, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखो, हाँ, इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे तो x1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक बार आएगा V1, उसका फिर करोगे तो A1 प्लस A3 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे रिलेशन क्या आया, A1 इक्वल टू माइनस A3। वैसे भी आप देखो, अगर ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी तो उतने ही एक्सीलरेशन से ये वाली रस्सी नीचे आएगी, ठीक है ना, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद अब आप देखें सेकंड रोप के लिए, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, ये वाली लेंथ, ये कितनी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ये लेंथ देखो, ये लेंथ आपको दिखाई दे रही होगी x1 माइनस x3 प्लस ये वाली लेंथ कितनी है, x4 माइनस x3 इक्वल टू L2, ठीक है। अब आप ये देखो A1 प्लस A4 माइनस 2A3 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। इससे क्या रिलेशन आया, A3 की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, माइनस A1, ठीक है ना। यहां पर रखेंगे माइनस A1 तो हो जाएगा प्लस 2A1, ठीक है। टोटल हो जाएगा 3A1 प्लस A4 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे A4 और A3 में एक रिलेशन आएगा, A4 इक्वल टू माइनस 3A1, ठीक है। अब लास्ट रोप की बात करते हैं, ये वाली रोप, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ होगी x1 माइनस x4, ठीक है, फॉर रोप थर्ड रोप, ठीक है ना। ये फर्स्ट रोप हो गया, ये सेकंड रोप हो गया। अब थर्ड रोप की बात करते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, x1 माइनस x4 प्लस ये वाली लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L3, ठीक है। अब इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे
तो x1 का आ जाएगा a1, a1 x4 इसका हो जाएगा -2a4 प्लस a2 इक्वल टू 0। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? अब a4 की वैल्यू रखते हैं -3a1, a4 की वैल्यू रखते हैं -3a1, ठीक है ना। a4 की वैल्यू रखते हैं 3a1, तो कितना आ जाएगा 6a1, और वो भी प्लस का a1 प्लस 6a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। इससे क्या रिलेशन आएगा 7a1 इक्वल टू -a2। ठीक है, ये a1 और a2 में रिलेशन आ गया। देखो माइनस का क्या मतलब हुआ, अगर एक बॉडी नीचे आएगी तो दूसरी बॉडी ऊपर आएगी, ये होता है माइनस का मतलब। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7a1 इक्वल टू लिखते हैं a2, हमने वैल्यू ले ली, डायरेक्शन को हमने छोड़ दिया। और अब आप ये देखो लेट m1 मूव डाउनवर्ड। ठीक है, a1 की वैल्यू नीचे की साइड है तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि अपोजिट आ रहा है। ठीक है ना, माइनस का मतलब अपोजिट जाएंगे। और a2 की वैल्यू क्या होगी 7a1, a2 की वैल्यू क्या होगी 7a1। ठीक है ना, अब हमने ये प्लस में क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ले ली। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं आप लोग। देखो फिर से देखो, सॉल्व करने पर अगर a1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपकी डायरेक्शन सही है, और अगर a1 की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है। सॉल्व करने पर a1 इक्वल टू अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया मतलब जो डायरेक्शन ली है वो सही है, और अगर -5 आया मतलब जो डायरेक्शन ली है वो गलत है, उसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, और कोई बात नहीं यहाँ पे। अब आप सभी में लगाओ टेंशन। ठीक है, टेंशन हमेशा कहाँ से लेना, हमेशा इस वाले एंड से लेना आपको टेंशन। ठीक है ना, तो देखो टेंशन कितना हो जाएगा t, इसका टेंशन भी t, इसका भी टेंशन t, इसका टेंशन भी t। हमेशा राइट एंड या जो भी जिस तरफ छोटा वाला लगा हो जिसमें कम रस्सी बंधी हो वहां से आपको टेंशन हमेशा लगाना शुरू करना है। t यहाँ से यहाँ तक t। ठीक है ना, इसमें इससे दूर, इसमें इससे दूर। अब ये t प्लस t कितना हो गया 2t, तो इसका टेंशन कितना होगा 2t, ये भी होगा 2t, यहां से भी होगा 2 इंटू टी, ये भी होगा 2t। ठीक है ना, इसके बाद दूसरी रस्सी का टेंशन लगा दिया। अब ये 2t प्लस 2t कितना हो गया 4t, इसका टेंशन कितना होगा 4t, यहां भी होगा 4t, हर एक पॉइंट का टेंशन उससे दूर। ठीक है ना, ये भी होगा 4t। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, टेंशन लगाना क्लियर है। यहां से आपको शुरू करना है, यहां से यहां तक आपको टेंशन लगाने हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? इसके बाद देखो हाँ, अब आप इसमें इक्वेशन अप्लाई करो। देखो m2 और m1 इनके वेट लेने पड़ेंगे। इसका वेट नीचे होगा m2g, इसका वेट नीचे होगा m1g। अब इनकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको लिए आपने ऊपर जाता हुआ तो टेंशन बड़ा होगा t माइनस m2g इक्वल टू क्या आएगा m2a2, और a2 की वैल्यू आपको क्या रखनी है 7a1। ठीक है, तो t इक्वल टू आ जाएगा m2g प्लस 7m2a1। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, ये आ रही है नीचे, तो नीचे वाला फोर्स m1g माइनस 4t प्लस 2t प्लस t। ठीक है, टोटल कितना हो गया 4t प्लस 2t प्लस t, ये हो जाएगा 7t। ठीक है, 7t इक्वल टू क्या आएगा m1a1। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी हैं a1
और टी, ठीक है ना, दोनों को सॉल्व करोगे, इससे टी और A1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फाइंड कर सकते हैं आप लोग। हाँ, सब लोग देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 एस.सी. वर्मा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, इसमें आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। जी की वैल्यू लेनी है 10, तो हम लोग लेते ही हैं, ठीक है ना। आपको स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन निकालना है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये बताओ, यहां पर बॉडी कितनी दिखाई दे रही, जितनी बॉडी होंगी उतने ही एक्सीलरेशन हमें लेने हैं। तो कितनी बॉडी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, टोटल कितनी बॉडी है? टोटल 2 बॉडी है ना, एक ये है, एक ये है। इसका एक्सीलरेशन ले लो A1, इसका एक्सीलरेशन ले लो A2। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक्सीलरेशन हो गया A1, इसका एक्सीलरेशन हो गया A2, यहां तक क्लियर है एकदम। अब आप ये देखो, इसके लिए हमें लेंथ लेनी पड़ेगी ये वाली x2, इसमें जो भी चेंज होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा V2, उसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा A2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसके लिए हमें लेंथ लेनी पड़ेगी ये वाली, ये लेंथ होगी x1। x1 में जो भी चेंज आएगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पहले V1, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा A1, ठीक है। एक रस्सी बची हुई है, इसकी लेंथ हो गई x3, ठीक है। इस तरह से आपको इसका फ्री बॉडी बनाना है और इसमें इस तरह से लेंथ कंसीडर करनी है, रस्सी की लेंथ। सबसे पहले ये देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रस्सी की लेंथ कैसे लेनी है, ठीक है। 2 बॉडी तो 2 एक्सीलरेशन, किसी एक का ले लिया A1, दूसरे का हो जाएगा A2, ठीक है। अब आप ये देखो, टोटल रस्सी कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, टोटल कितनी रस्सी दिखाई दे रही है आपको, बताओ। सिर्फ एक रस्सी है, 3 नहीं बेटा, एक ही है रस्सी, तो एक ही है ना, यहां से देखो यहां तक ये एक ही रस्सी तो आई है, 3 कहां से है, ठीक है ना, एक ही रोप है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अगर रस्सी एक है तो एक ही इक्वेशन लगेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, x1, टोटल लेंथ क्या होगी रस्सी की, x1 प्लस x3 प्लस x2 इक्वल टू L, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करते हैं, x1 का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, डबल डिफरेंशिएशन, x1 से क्या बन जाएगा A1 प्लस x3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो एक बात समझना, अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल कंडीशंस इसमें कंसीडर करो। ये वाली बॉडी अगर नीचे आएगी, ये बॉडी नीचे आएगी तो क्या होगा, ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी, आगे साइड, ठीक है ना। और यहां से जाना से ज्यादा यहां तक जा पाएगी, पुली को तोड़ते हो तो वापस आएगी नहीं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वाली बॉडी नीचे जाएगी, ये वाली बॉडी इस तरफ जाएगी, ठीक है ना। और जाना से जाना ये पुली में टकरा जाएगी तो रुक जाएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यहां से लेके जो यहां तक रस्सी है ये कभी चेंज होगी नहीं, ठीक है। x3 की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, कुछ भी हो जाए इस कंडीशन में, ठीक है ना। और जिसकी लेंथ चेंज नहीं होगी यानी ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, प्लस x2 का हो जाएगा A2, L टोटल लेंथ भी चेंज नहीं होगी 0, ठीक है। इससे क्या आ गया, A1 इक्वल टू माइनस, अब आप एक बात देखो, A1 इक्वल टू माइनस A2 का क्या मतलब हुआ, अगर इसमें ऊपर नीचे होता, ठीक है ना, दोनों बॉडी इस तरह से कुछ होती तो हम लोग कह देते माइनस का मतलब है कि एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही, या फिर दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होती, ठीक है ना, तो हम लोग ये कह देते कि एक इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही, ठीक है ना, माइनस का ये मतलब होता, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक बॉडी है वर्टिकल प्लेन में और दूसरी बॉडी रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से हो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो एक वर्टिकल प्लेन हो तो माइनस का कोई मतलब नहीं होगा,
आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं A1 इक्वल टू A2। ठीक है, माइनस का मतलब केवल कब होगा, जब दोनों वर्टिकल प्लेन में हो या दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, क्लियर है? तो चलो अब जल्दी से इनकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका वेट लगेगा नीचे 1 किलोग्राम है तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। टेंशन होगा T, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, और इस बॉडी का टेंशन ये होगा। ठीक है ना? अब जल्दी से इसकी इक्वेशन देखो, क्या आ जाएगा 10 माइनस T इक्वल टू क्या आएगा, इसको मान लो ये नीचे आ रही, ठीक है, और ये कहाँ जाएगी, इस तरफ। ठीक है, तो 10 माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू A1 A2 सब एक सा है, चाहे दोनों को A1 ले लो या चाहे दोनों को A2 ले लो। ठीक है, अब आप यहां से देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, T पीछे वाला कोई है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, T इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू A1, T1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 10 माइनस A1 हो जाएगा इक्वल टू 2A1, A1 की वैल्यू आएगी 5, ठीक है, और T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू ये भी आएगी 5 न्यूटन। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, कितनी बॉडी दिखाई दे रही है आपको, 2 बॉडी। ठीक है, एक ये वाली एक ये वाली, तो 2 एक्सीलरेशन ले लो, इसका एक्सीलरेशन ले लो A1 और इसका एक्सीलरेशन ले लो A2। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही? एक का एक्सीलरेशन ले लो A1, दूसरे का एक्सीलरेशन ले लो A2। अब यहां से इसकी लेंथ ले लो, ये रस्सी, इतनी रस्सी की लेंथ है x1, ठीक है ना, और ये लेंथ आप यहां से यहां तक की ले लो x2। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब कितनी रस्सी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, टोटल कितनी रस्सी दिखाई दे रही? सिर्फ एक ही तो रस्सी है, ठीक है ना, एक रस्सी है तो एक ही इक्वेशन होगी। ठीक है, अब रस्सी की टोटल लेंथ कितनी लिखेंगे आप लोग, x1 प्लस x2 प्लस x2 इक्वल टू L। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बेटा इतना? चलो x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू L। यहां तक बात क्लियर है? अब इसका करना है आपको डबल डिफरेंशिएशन। x1 का एक बार डिफरेंशिएट करने पर आता है v, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा a, तो इसकी जगह आप लिख दो A1 प्लस 2A2। L टोटल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। इससे क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू माइनस 2A2। ठीक है, तो A1 की वैल्यू A2 से 2 टाइम्स होगी। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, कैपिटल mg, ये हो गया टेंशन T यहां से यहां तक, ठीक है ना, हर जगह टेंशन T, इसका टेंशन T, इसका टेंशन T। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, और यहाँ पे टेंशन T, यहाँ का टेंशन T, यहाँ का टेंशन T, इस तरह से ही होगा ना, ये बताओ, ये सारे टेंशन लगा दिए। ठीक है, अब एक एक बॉडी की लिखते हैं इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होगी, mg माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा, ma1। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2t, अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है ना, एक टेंशन इस तरफ एक टेंशन इस तरफ, टोटल कितना हो गया 2t इक्वल टू
2m a2, यहाँ पर माइनस का कोई मतलब नहीं होगा। a1 इक्वल टू 2a2 आपको लगाना है, क्योंकि एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल है। अगर एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल हो तो हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेते हैं, डायरेक्शन लगाते ही नहीं है। ठीक है, अब गिवन है a1 इक्वल टू 2a2, तो a1 की वैल्यू लिख दो 2a2। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, mg माइनस टी इक्वल टू 2a2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख दी हमने। और ये वाली इक्वेशन क्या थी, t से t सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू ma2 यहाँ पर रख सकते हो, mg माइनस ma2 इक्वल टू 2a2 कितना आ जाएगा, सॉरी 2ma2 कितना आ जाएगा, mg इक्वल टू 3ma2। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, a2 की वैल्यू आएगी g/3 यानी 10/3, और a1 कितना कहलाएगा 2g/3। a1 इक्वल टू 2g/3। टेंशन कितना होगा, टेंशन आप यहां से फाइंड कर सकते हो, t इक्वल टू ma2, ma2 की वैल्यू होगी g/3। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, इसमें भी आपको वही फाइंड करना है, टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। टोटल बॉडी कितनी है, 4 और 5 kg की है, 2 बॉडी है। इसका एक्सीलरेशन ले लो a1, इसका एक्सीलरेशन ले लो a2, इतना काम कर सकते हो आराम से। ठीक है ना, अब इसको मान लो रेफरेंस पॉइंट, ये डिस्टेंस हो जाएगी x1, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो रस्सी कितनी दिखाई दे रही, टोटल रोप कितनी है, सिर्फ एक ही रस्सी है। ठीक है, अभी आप लोग इस मेथड से करते रहो, फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। इस मेथड को पूरा बदलवा देंगे और बहुत इजी मेथड से आपको बता देंगे, जिससे आपको इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, तुरंत रिलेशन आएगा a1 a2 में। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल के लिए अभी ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब आप ये देखो रस्सी की टोटल लेंथ कितनी होगी, x2 प्लस x2 प्लस x1, x2 प्लस x2 प्लस x1 इक्वल टू L। अब क्या किसी को इतने में डाउट है, ये बताओ। कुछ लोग देखो ये कह सकते हैं कि सर आपने x2 यहां से लिया, ये लेंथ तो थोड़ी सी कम दिख रही, x2 अगर यहां से है तो ये लेंथ थोड़ी सी कम दिख रही है, ऐसा कह सकते हो ना कि नहीं, ये बताओ। तो इसका हम आपको रीजन बता, इसका तरीका बता दें क्या होगा। देखो देखो ये है पुली, ठीक है, एक लेंथ यहां से ली, एक लेंथ यहां से ली, एक लेंथ ये वाली, ठीक है। चलो बात समझना है इसको, अगर हम इस लेंथ को x2 ले लेते हैं, केवल ये वाली लेंथ, सिर्फ ये वाली लेंथ ले लेते हैं x2, ठीक है, ये लेंथ ले लेते हैं x1, चलो x1 भी अगर हम यहां से ले लेते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं x1, ठीक है, और यहां से यहां तक जो आर्क टाइप का दिखाई दे रहा, इसको ले लेते हैं x3। बात समझना है, ऐसा ले सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। x2 यहां से हो गई, ये भी x2 होगी, ये x1 है, और यहां से यहां तक जो आर्क लेंथ है इसको ले लिया x3। अब आप इसकी लेंथ क्या लिखोगे टोटल, अब आप लिखोगे x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू L, ऐसे ही लिखोगे ना, ये बताओ। ठीक है, अब आप करो इसका डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पर x1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a1, 2a2 का क्या हो जाए, सॉरी 2x2 का हो जाएगा 2a2, डबल डिफरेंशिएट करना होता है हमें, ठीक है ना। x3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये बताओ।
x3 का डिफरेंशिएशन क्या बेटा 0, इसलिए 0 होगा कि यहां से यहां तक ये तो कभी चेंज ही नहीं होगी ना, ये वाला पोर्शन तो हमेशा पुली के ऊपर रखा रहेगा, ठीक है ना। और जो पोर्शन कभी चेंज नहीं होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसका एक्सीलरेशन होगा 0 और L इक्वल टू 0, L का डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर हम इसको इस तरह से लेते डायरेक्ट तब भी यही आता, a1 + 2a2 = 0, इस तरह से लेते तब भी यही आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस पोर्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको लो या ना लो, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आप सीधा कर सकते हो इसको। चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। x1 का डिफरेंशिएशन हो गया a1 + 2a2 = 0, a1 = आएगा -2a2। अब आप ये देखो दोनों वर्टिकल प्लेन में है, अपोज माइनस का मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर हम a1 को ले लें नीचे जाता हुआ तो a2 कहाँ आएगा? ऊपर। कंफ्यूज मत होना, आप किसी को भी नीचे ले सकते हो, किसी को भी आप ऊपर ले सकते हो। सॉल्व करने के बाद वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपने नीचे की डायरेक्शन ली है और ये डायरेक्शन सही होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन गलत हो गई, ठीक है ना। तो आपको इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट ले ली, तो हम लोग वैल्यू क्या लें? a1 = 2a2, ठीक है। अब आप इसमें इक्वेशन लगाओ, देखो इसका वेट कितना हो जाएगा? 4g यानी 40, इसका वेट नीचे कितना लगेगा? 50, ठीक है। 5 किलोग्राम का वेट कितना होगा? 50 न्यूटन, ठीक है। अब लगाते हैं टेंशन, ठीक है। टेंशन हमेशा फ्री एंड वाली बॉडी से शुरू किया करो, ठीक है ना। ये टेंशन हो गया T, ये टेंशन भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा और ये भी T होगा, ठीक है ना। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगी ये बताओ? इस वाली बॉडी की इक्वेशन, ये नीचे आ रही है, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा 40 - T = आएगा 4a1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस बॉडी के लिए इक्वेशन लगाओ, ये बॉडी जा रही है ऊपर, क्या लिखेंगे? 2t - 50 = 5a2, इक्वेशन नंबर 2। a1 a2 का रिलेशन मालूम है, a1 = 2a2, ठीक है ना। माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन अगर आप अपोजिट ले लेते हो केवल आपको वैल्यू लेनी है, डायरेक्शन आपको माइनस वाला नहीं लगाना, ठीक है। अब आप a1 की जगह पुट कर दो 2a2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40 - T = 8a2 और यहां से क्या आएगा? 2t - 50 = 5a2, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, दो अननोन है। सॉल्व a2 की वैल्यू हो जाएगी 10/7 सॉल्व करने पर, a1 की वैल्यू 20/7 और t की वैल्यू 200/7 न्यूटन, ठीक है ना। एक यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी इसकी भी यूनिट यही होगी, ठीक है। हो जाएगा बेटा इतना सॉल्व, ठीक है। चलो अब आप इसमें देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे दो बॉडी है तो दो एक्सीलरेशन होंगे। इसका एक्सीलरेशन हो गया a1, इसका एक्सीलरेशन ले लो a2, ठीक है। जितनी बॉडी है उतने हम एक्सीलरेशन लेते हैं, तो a1 और a2 हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, इसकी लेंथ ले लो आप यहाँ से यहाँ तक x1, ठीक है। ये वाली लेंथ आप ले लो x2, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को ले लो आप x2, ठीक है। और ये वाली लेंथ आप ले लें x3, ठीक है। रस्सी की टोटल लेंथ आ चुकी है,
ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ x1, यहां से लेके यहां तक की लेंथ x2, ये भी x2 हो जाएगा, और ये लेंथ हो गई x3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रस्सी कितनी है? केवल एक रस्सी है। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन लिखी जाएगी। इक्वेशन क्या होगी? x1 प्लस x1 प्लस 2x2। ठीक है, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू l। ठीक है, अब आपको करना है डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो x1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा a1, इसका आ जाएगा 2a2। x3 का बताओ कितना होगा? x3 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना, इससे कुछ नहीं होगा। ये नीचे आएगा, ये आगे आ सकता है, लेकिन ये लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। डिफरेंशिएशन होगा 0 और l की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक है, अब इससे क्या आएगा? a1 इक्वल टू -2a2। अब फिर से वही कंडीशन, एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल है, माइनस का कोई मतलब नहीं होगा। a1 इक्वल टू आ जाएगा 2a2। ठीक है, अब इसका वेट लगाना है हमें 50। ठीक है, मान लो ये आ रही है नीचे, a2 एक्सीलरेशन से ये नीचे आ रही है, तो ये कहाँ जाएगी? आगे। ठीक है ना, अब आप इक्वेशन लिखो इनकी, टेंशन और लगा लेते हैं, फ्री हैंड से लगाते हैं टेंशन। ये हो गया t, ये t हो गया, ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, ये t हो गया, ये t। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो, यहां पर आप इक्वेशन लगाओ, t माइनस 0 इक्वल टू 2a1। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? 50 माइनस 2t इक्वल टू 5a2। ठीक है, चेक कर लो इसको। ठीक है, a1 और a2 की वैल्यू, अब a1 की वैल्यू कितनी है? 2a2, यहां पर रख दो। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4a2, इस वाली इक्वेशन रख दो। 50 माइनस 8a2 इक्वल टू 5a2। ठीक है, 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13a2। a2 की वैल्यू आ गई 50/13, ये इसका आंसर हो गया।